everyone. इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पीसीए का इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसके अंदर हमने लास्ट क्लास में देखा था इसका सिलेबस का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन की क्या क्या चीजें इसमें है। अभी हम यूनिट 1 पढ़ रहे हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट। इसके अंदर हमने कल पढ़ा था नीड्स फॉर आवर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अपना दूसरा टॉपिक, दैट इज लॉजिकल डीबीएमएस आर्किटेक्चर क्या होता है। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। लॉजिकल डीबीएमएस आर्किटेक्चर, इसी आर्किटेक्चर को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, दैट इज थ्री लेवल आर्किटेक्चर। ठीक है, तो लिख देते थ्री लेवल आर्किटेक्चर ऑफ डीबीएमएस। ठीक है, चाहे आप इसको लॉजिकल डीबीएमएस आर्किटेक्चर बोलो, चाहे आप इसको थ्री लेवल आर्किटेक्चर बोलो। अब ये बना कैसा होता है, किस तरीके का इसका डिजाइन होता है, कैसा इसका फॉर्मेट होता है, वो देख लेते हैं। ठीक है, तो ये बना कैसा होता है आपका, सबसे पहले आपके पास में होता है यहाँ पर एंड यूजर। मतलब कहीं से भी बनाना आप शुरू कर सकते हो। यहाँ हमारे पास एंड यूजर होता है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास होता है डेटाबेस। जहाँ पे हमारा सारा डेटा जो है स्टोर होगा, डेटा। इसके बाद में हमारे पास है फिजिकल लेवल। तीन लेवल होते हैं इसी में, इसीलिए इसको थ्री लेवल आर्किटेक्चर भी बोला जाता है। फिजिकल लेवल, फिर हमारे पास होता है कॉन्सेप्चुअल लेवल, इसके बाद होता है हमारे पास में एक्सटर्नल लेवल। और इसके बाद में हमारे पास एंड यूजर तो है ही। तो ये हमारा कुछ इस तरीके का आर्किटेक्चर होता है। अब आप इसको बड़ा बनाओ, छोटा बनाओ, जैसे आपका मन करे वैसा बना सकते हो। अब होता क्या है, कैसे इसको डिस्क्राइब करते हैं, देखो ये जो हमारा फिजिकल लेवल है इसको हम बोलते हैं इंटरनल स्कीमा। इसके बाद है ये जो कॉन्सेप्चुअल लेवल है, इसको हम बोलते हैं कॉन्सेप्चुअल स्कीमा। और जो एक्सटर्नल है इसको आप बोल सकते हो व्यू स्कीमा और एक्सटर्नल स्कीमास। ठीक है, ये हमारा कुछ लॉजिकल डेटाबेस आर्किटेक्चर है या फिर थ्री लेवल आर्किटेक्चर है। जो आपका मन करे वो आप इसको बोल सकते हो। कुछ भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है लॉजिकल डीबीएमएस आर्किटेक्चर बनाने के लिए, तब भी आप यही बनाएंगे। थ्री लेवल आर्किटेक्चर बनाने के लिए तब भी आप इसी को बनाकर आएंगे। ठीक है, बेसिकली हमारे पास दो आर्किटेक्चर होते हैं। लॉजिकल डीबीएमएस आर्किटेक्चर जो डील करता है, मैं लिख देती हूँ जैसे ये पहले बताना चाहिए था। तो यहाँ पर हमारे पास में होते हैं टू डिफरेंट डिफरेंट आर्किटेक्चर हैं, ways to look at the architecture of a DBMS। फर्स्ट है हमारे पास लॉजिकल, जो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, अभी हमने देखा भी किस तरीके से बनाया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे हमारा फिजिकल डीबीएमएस आर्किटेक्चर। ठीक है, अभी इसको और भी एक्सप्लेन करना है। अब यहाँ पे जो लॉजिकल डीबीएमएस आर्किटेक्चर होता है, ये डील करता है, डील्स विद द वे डेटा इज स्टोर्ड
कैसे हमारा जो डेटा है वो स्टोर हुआ है और उनका जो प्रोसेस मतलब प्रेजेंटेशन है यूजर को किस तरीके से दिखाई देगा, प्रेजेंटेड टू यूजर। ठीक है, ये भी और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा जब मैं इसका एक एग्जांपल दूंगी। अब इसके बाद में जो हमारा डीबीएमएस फिजिकल डीबीएमएस आर्किटेक्चर है वो डील कर वो किस चीज से होता है, कंसर्न विद सॉफ्टवेयर कंपोनेंट दैट मेक्स अप अ DBMS। ठीक है, कि मतलब जिस भी सॉफ्टवेयर से बना है वो क्या सॉफ्टवेयर यूज किया है, क्या क्या चीजें उसके अंदर हैं, जैसे कि हम एसक्यूएल पढ़ते हैं, वो सब कुछ कौन सी क्वेरी लैंग्वेज का यूज किया गया है। तो जो भी जब सॉफ्टवेयर से डील करेंगे तो हम फिजिकल डीबीएमएस आर्किटेक्चर की बात करेंगे। ठीक है, लेकिन जब हम लॉजिकली बता रहे हैं किसी चीज को, जैसे अगर आप इसको छोटा सा ऐसे देख सकते हो कि जब हम किस जैसे बताते हैं, लाइक आप किसी भी चीज का एक स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हो, सिर्फ आपने उसको पेज पे बनाया, लाइक उसका सिर्फ एक आर्किटेक्चर ड्रॉ किया है, उसका एक डमी बनाया है, तो उसको आप बोल सकते हो कि वो लॉजिकल डीबी मतलब लॉजिकल तरीका है किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करने का, क्योंकि उसके अंदर आप चेंजेस कर सकते हो। लेकिन जब हम फिजिकली उसको बनाने लग जाते हैं सॉफ्टवेयर में, तो उसको हम उस टाइम पे चेंज नहीं कर पाएंगे। जैसे अब घर बना दिया तो उसके अंदर हम चेंजेस नहीं कर पाएंगे, तो वो एक हमारा मतलब उसमें हमें बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत पड़ती है। तो उसके अलग अलग मतलब फिजिकल डीबीएमएस आर्किटेक्चर थोड़ा सा इससे वाइड है, थोड़ा सा बड़ा है। तो लॉजिकल डीबीएमएस आर्किटेक्चर सिर्फ डील करता है कि किस तरीके से हमारा डेटा स्टोर होगा, किस तरीके से यूजर को प्रेजेंट होगा, बस इस चीज से। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, जब हमने अपना लॉजिकल डीबीएमएस आर्किटेक्चर पढ़ा तो इसको मैं ना एक एक करके समझाती हूँ कि जो हम एक्सटर्नल लेवल पढ़ रहे हैं तो उस टाइम पे क्या चीज दिखाई देगी, जब हम कॉन्सेप्चुअल लेवल पढ़ रहे हैं तो उस टाइम पे हम किस तरीके से डेटा को स्टोर करेंगे, और फिजिकल लेवल पे हम किस तरीके से डेटा को स्टोर करेंगे। तो एक एक करके इसको देखते हैं। जब हम फिजिकल लेवल की बात कर रहे हैं, मेरे को ना एक बार बता भी देना कि जो मैं इंक यूज कर रही हूँ किस वाले पेन से ठीक दिखाई दे रहा है, मैं किस कलर से जो है ठीक विजिबल है। ठीक है, तो पहला है हमारा फिजिकल लेवल। ठीक है, जो हमारा फिजिकल लेवल है तो उसमें डेटा कैसे स्टोर होगा, जैसे फिजिकली की बात की जा रही है तो वहां पर हमारा जो डेटा है वो मशीन के लेवल पर स्टोर हो रहा है। ठीक है, तो मशीन अपने हिसाब से उसको कैसे ब्लॉक में रखेगी ताकि उसको फेच करना, डेटा को फेच करना उसके लिए आसान हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो डेटा होगा कुछ इस तरीके से होगा, लाइक आपने कोई भी एक टेबल बनाई है तो उसका अगर हम फिजिकल लेवल पे देखेंगे कि वो कैसे स्टोर हुई है, तो कुछ इस तरीके के फॉर्मेट में वो स्टोर होगी, मतलब उसके लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग होगा। ठीक है, स्टोर जैसे हम बाइनरी में लाइक इंग्लिश कोई भी वर्ड लिख रहे होते हैं लेकिन कंप्यूटर को वो बाइनरी के फॉर्मेट में ही समझ आता है, ऐसे ही जब यहाँ पर हम कोई भी चीज रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो जब हम फिजिकली बात कर रहे हैं तो फिजिकली डेटा जहां पर फिजिकल लेवल में उसको स्टोर करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होगा। ठीक है, ऐसे ही कॉन्सेप्चुअल लेवल पे अलग होगा और एक्सटर्नल लेवल पर अलग होगा। तो स्टोर्ड, अगर हमने इम्प्लॉय को ये रिकॉर्ड बनाया है, इम्प्लॉय रिकॉर्ड, उसकी कुछ लेंथ दी हुई है कि भाई उसमें कितने तक डेटा को आप स्टोर कर सकते हो, तो 60 डेटा इसमें आ सकता है। ठीक है, अब ऐसे ही आगे, अब इसके अंदर हमने क्या बनाया, ये तो हमने टेबल बनाई है तो टेबल का नाम डिफाइन कर दिया कि भाई इम्प्लॉय रिकॉर्ड हमने बनाया और उसकी लेंथ 60 होनी चाहिए। उसके बाद में हम यहाँ पर दे रहे हैं इम्प्लॉय का कुछ नंबर, भाई कुछ उसकी आईडी भी होगी ना, तो वो कितने डिजिट की होनी चाहिए, 4 डेसिमल, ऑफसेट 0, यूनिक की मतलब अलग होनी चाहिए। ऐसे ही सेकेंड हमने कुछ रखा है एम्प्लॉय, एट्रीब्यूट्स हो गए ना इसके एम्प्लॉय टेबल के। अब यहाँ पे हम कुछ और लिख रहे हैं, उसका नेम, तो नेम कैसा होगा, डिजिट में तो नहीं होगा, स्ट्रिंग में होगा, तो हम स्ट्रिंग लगा रहे हैं, स्ट्रिंग। फिर स्ट्रिंग की कुछ लेंथ होगी 15 14 15 जो भी आपको देनी है वो लिख सकते हो, ऑफसेट 4। ठीक है, ये इस तरीके से लिखने का जो तरीका है वो थोड़ा सा अलग होगा। ऐसे ही सैलरी, अब सैलरी आप किस में लिखोगे, 8 2 मतलब 8 से 2 के बीच में जो भी इसकी डेसिमल लेंथ है वो आ सकती है।
90, ठीक है, ऑफसेट 90। ऐसे ही यहाँ हम लिख रहे हैं डिपार्टमेंट नंबर 4 डेसिमल ऑफसेट, मतलब आप इसमें सिर्फ 8 ही लिख दो कि जो सैलरी है वो 8 डेसिमल, मतलब 8.2 है यहाँ पर, 8.2 डेसिमल ऑफसेट 90, 4 डेसिमल ऑफसेट 27, जो भी हो उसके हिसाब से ऑफसेट की वैल्यू, मतलब कैसे इस रिकॉर्ड को स्टोर करके रखा गया है, कहाँ पर है ये डेटा, ठीक है। उसके बाद में है पोस्ट, कैसी होगी, स्ट्रिंग टाइप की होगी, जिसकी कुछ लेंथ होगी और उसका कुछ ऑफसेट की वैल्यू, ठीक है। अब ये क्या करता है, कैसे हेल्प करता है हमें, इसका क्या काम है, तो वो हम यहाँ पर देखते हैं कि जो हमारा फिजिकल लेवल होता है उसके अंदर हम क्या करते हैं, फिजिकली डेटा को स्टोर कर रहे हैं डेटाबेस आर्किटेक्चर में। तो फिजिकली स्टोर्ड स्टोरेज स्ट्रक्चर होता है हमारे पास ऑफ डेटाबेस। देखो इसको आप इजीली ऐसे समझ सकते हो कि जब हम कोई भी चीज, मतलब अपने लैपटॉप पे, अपने कंप्यूटर पे, अपने फोन पे टाइप करते हैं तो वो यूनिक होते हैं, इंग्लिश में लिखी गई है जो हमें समझ आती है, लेकिन जब हम अपने फिजिकली अपने कंप्यूटर को समझाने की कोशिश करते हैं तो वो किस में काम करता है, बिट्स में, सिग्नल्स में, इस तरीके से काम करता है, बिट में काम करता है ना। तो उसको 1 2 3 इस तरीके से समझ में नहीं आता, उसको 0 और 1 ही समझ में आता, तो उसको उस हिसाब से कन्वर्ट कर लेता है। ऐसे जब हम फिजिकल लेवल में बात करें तो जो भी हमारा डेटाबेस है फिजिकली लेवल में स्टोर करेगा तो उसका जो पैटर्न होगा वो अलग तरीके से होगा, ठीक है। ऑफसेट होगा कि भाई कहाँ पर इस वैल्यू को रखा गया है, कहाँ क्या है, वो सारी चीजें, कितने इसके अंदर वैल्यूज है, पूरा एक तरीके से स्ट्रक्चर बना हुआ होगा उसका अच्छे से, ताकि हम उस डेटाबेस को स्टोर कर सके फिजिकली, ठीक है। और उसके बाद में हमारे पास में है हाउ द डेटा विल बी स्टोर्ड इन अ ब्लॉक, की एक ब्लॉक के अंदर हमारा जो डेटा है वो किस तरीके से स्टोर हुआ हुआ है। अब यहाँ पे बात करते हैं हम अपना सेकेंड, ठीक है, जो हमारा कॉन्सेप्चुअल लेवल था उसकी बात करते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल लेवल, जब हम कॉन्सेप्चुअल लेवल की बात करते हैं तो इसका स्ट्रक्चर कुछ अलग तरीके से बनेगा, ठीक है। तो कॉन्सेप्चुअल लेवल पे जब इसका स्ट्रक्चर बनता है कुछ ऐसा होता है, एम्प्लॉय यानी कि टेबल का सिर्फ नाम लिखा है, जो भी होगी वो, उसके बाद में एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय का नेम, सैलरी, डिपार्टमेंट नंबर और उसकी पोस्ट, ठीक है। अब एम्प्लॉय नंबर कितना है वो आप यहाँ मतलब लिख सकते हो कि कैसा होगा, इंटीजर की फॉर्मेट में है और एक की वैल्यू है, ठीक है, 4 डिजिट का है, जैसे हमने 4 डेसिमल लिखा ना, तो ऐसे यहाँ पर क्या है, मतलब 4 डिजिट का है, तो लेंथ इंटीजर उसकी लेंथ दे दी 4। अब ऐसे एम्प्लॉय नेम कैसा होगा, स्ट्रिंग में होगा, तो स्ट्रिंग 15, अब यहाँ पर लिखा था ना स्ट्रिंग लेंथ 15 ऑफसेट 4, तो ये हमने कहाँ पर स्टोर करके रखा हुआ है डेटा और कितना उसका ऑफसेट है उसके लिए चीज बनाकर रखी है, ठीक है। ये हमारे यूज के लिए नहीं है, वो कंप्यूटर अपने लिए बनाकर रख रहा है कि फर्दर उसको जब यूज उस पर्टिकुलर डेटा को फैच करके लाना होगा तो वो कैसे लाएगा, ठीक है। अब कॉन्सेप्चुअल लेवल पे हम सैलरी की बात करें तो सैलरी कितने, यहाँ पर कितना था हमारा 8 हमने माना था, तो यहाँ पर हमने इसकी स्ट्रिंग की कुछ लेंथ दे दी, स्ट्रिंग 18 या 8 जो भी है 8, ठीक है। और यहाँ पर हमने वैसे सैलरी जो है वो इंटीजर में आएगी तो इसको इंटीजर कर लो, ठीक है, इंटीजर से ये ले सकते हैं स्ट्रिंग, और सैलरी जो है हमारी वो इंटीजर में आएगी ना, इंटीजर 8। अब उसके बाद जो डिपार्टमेंट नंबर है वो कैसा होगा हमारे पास में, इंटीजर टाइप का,
और उसकी भी कुछ वैल्यू है, देखो यहाँ पर कितनी दे रखी है 4। अब ऐसी पोस्ट है, ठीक है, पोस्ट कैसी होगी, स्ट्रिंग में दे रखी है, तो पोस्ट को स्ट्रिंग में लिख लो, स्ट्रिंग 15। ठीक है, आई होप कि कॉन्सेप्चुअल लेवल पे किस तरीके से डेटा स्टोर हुआ होगा वो आपको समझ में आया। अब देखो ये क्या डिस्क्राइब कर रहा है, होल डेटाबेस डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ होल डीबी लिख रही हूँ मैं डेटाबेस को, ठीक है, डेटाबेस का पूरा स्ट्रक्चर, मतलब पूरे होल जो हमारा डेटाबेस है उसका स्ट्रक्चर प्रिपेयर करा है कि कैसा होगा, डिस्क्राइब करा है, उसको बता रहा है। ठीक है, ये उसको बताने के, जो हमारा फिजिकल लेवल था उसको बताने के साथ साथ ये भी बताता है कि वो कहाँ पर स्टोर करके रखा गया है, कौन से ब्लॉक। ठीक है, ये किसके लिए हेल्पफुल होता है, जो प्रोग्रामर्स होते हैं एंड जो इसका एडमिनिस्ट्रेटर होता है, उसके वर्क में हेल्प करता है। क्योंकि हमारे लिए नहीं है, जो मिडल पार्टीशन आ गया, जैसे प्रोग्रामर हो गए कि भाई कोई डेटा कैसे हम टेबल को बना रहे हैं, वो ये हो गया। मशीनी लेवल पे हमारा फिजिकल लेवल आर्किटेक्चर आता है। ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं हम, दैट इज एक्सटर्नल लेवल। ठीक है, अब एक्सटर्नल लेवल पे उसका व्यू आएगा कि भाई वो कैसा दिखाई दे रहा है ना, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक्सटर्नल लेवल। एक्सटर्नल लेवल पे हम उसका व्यू देखते हैं, तो इसको जो बना हुआ इसका स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा अलग होगा, जैसे अभी हमने बाकी सारे पढ़े उससे थोड़ा सा डिफरेंट होगा। मैं यहाँ पे शेप ही बना देता हूँ। बाद में एक्सप्लेन, एक्सटर्नल लेवल पे कैसा बना हुआ है, ये हमारा हो गया एम्प्लॉय का नंबर, ये हो गया एम्प्लॉय का नेम। ठीक है, मतलब कैसा एक पर्टिकुलर पर्सन को दिखाई दे रहा है, ये हो गया हमारा एम्प्लॉय का नंबर, ये हो गया एम्प्लॉय का नेम, सैलरी, डिपार्टमेंट नंबर। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से वो दिखाई देगा। अब इसके अंदर क्या होगी, इसकी डिटेल हो गई, इसकी जो भी डिटेल होगी वो सारी चीजें हमारी यहाँ पर दिखाई देगी एक्सटर्नल लेवल पर, मतलब यूजर के लेवल पर उसका व्यू कैसा होगा। जैसे हम एसक्यूएल की क्वेरीज लिखते हैं, तो उसके अंदर हमारे पास में क्या आता है, एसक्यूएल की क्वेरी लिखने के बाद में हमारे पास जो रिजल्ट आता है क्या दिखाई देगा, टेबल के अंदर क्या क्या चीजें दिखेगी, तो पहले हम उसको क्रिएट करते हैं, तो क्रिएट करने का काम प्रोग्रामर का हो गया, तो वो क्रिएट कर रहा है उसको पर्टिकुलर जो भी हमारी लाइक मतलब कुछ भी हमें निकालना है, वैल्यू निकालनी है या कुछ भी, तो हम उसके बेसिस पे उसको क्वेरी देंगे। ठीक है, तो वहां पे क्या होगा कि हमारा क्रिएट होगा डेटाबेस टेबल और उसके हिसाब से वो काम करेगा। ठीक है, तो वो हमारा प्रोग्रामर उसको यूज करेगा। लेकिन जब हम एक्सटर्नल लेवल पे यानी कि अपने लेवल पर देखते हैं, तो कुछ इस तरीके से टेबल की फॉर्मेट में समझ में आ जाता है हमें इजिली अपना डेटा की कैसे वो दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। और ये किसके लिए होता है, ये यूजर्स के लिए होता है। ठीक है, और इसका थोड़ा सा डिफरेंट डिफरेंट वे हो सकता है, मतलब व्यू हो सकता है अलग अलग जगह पे दिखाने का, अलग अलग डेटा व्यूज का। ठीक है, एक ही डेटाबेस को आप अलग अलग तरीके से देख सकते हो, कभी 16 डेटा, कभी एक ही एम्प्लॉय का डेटा, कभी 10 एम्प्लॉय का डेटा, 10 एम्प्लॉय की सैलरी, जो भी है जिस हिसाब से आप उसको देखना चाहते हो, सिर्फ उसी डेटा को आप पेश कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आपको लॉजिकल डीबीएमएस आर्किटेक्चर क्लियर हुआ होगा। अगर कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो। अब यहाँ पर ना थोड़ी चीज रह गई है मैपिंग की। जैसे अब ये सारे काम तो कर रहे हैं, जैसे अगर एक ऑफिस में भी काम कर रहे हो, बहुत सारे लोग काम करते हैं ना, तो उसके बेसिस पे काम तो सब कर रहे हैं, लेकिन उनके बीच में कम्युनिकेशन होना चाहिए, भाई कौन किसको संभाल रहा है, कौन कैसे काम कर रहा है, तो वो हमारा काम होता है मैपिंग के अंदर। ठीक है, तो मैपिंग थोड़ा सा देख लेते हैं क्या होता है मैपिंग बिटवीन
जो हमारे लेवल्स हैं एंड डेटा इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे लेवल हैं उनके बीच में कौन सा लेवल क्या काम करता है, तो हमने देखा कॉन्सेप्चुअल लेवल, कॉन्सेप्चुअल, ठीक है। और इसको हम इंटरनल मैपिंग, मतलब कॉन्सेप्चुअल मैपिंग या फिर इंटरनल मैपिंग भी बोलते हैं इसको। ये किस में लाई करता है, लाइज करता है बिटवीन कॉन्सेप्चुअल लेवल और जो हमारा इंटरनल लेवल है उसके बीच में, ठीक है। मतलब उनकी कम्युनिकेशन में हेल्प करता है, डेटा को लेकर आना ले जाना, ये सारी चीजें। उसके बाद में हमारा है एक्सटर्नल या फिर कॉन्सेप्चुअल मैपिंग। दो तरीके की मैपिंग होती है। अब ये किसके बीच में लाई करती है, लाइज बिटवीन एक्सटर्नल लेवल और कॉन्सेप्चुअल लेवल के बीच में, मतलब उन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन करने का काम करती है, ठीक है, ताकि सबका काम इजीली हो सके। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड अपना कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो हमारी फिजिकल डेटाबेस आर्किटेक्चर पर आएगी।